संभल में प्रशासन को 2 जगहों पर पृथ्वीराज चौहान की विरासतें मिली हैं। पहली विरासत विशाल बावड़ी है, जहां पृथ्वीराज चौहान अपने सैनिकों के साथ पड़ाव डालते थे, और दूसरी विरासत फिरोजपुर गांव में एक किला है, जो खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस पर पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा है, लेकिन देख रेख नहीं होने से लुप्तप्राय स्थिति में है। क्या समय के साथ में इन लोगों ने देखा नहीं, प्रोटेक्शन किया नहीं इसका। फोटो खिंचाएं अपना, साला क्लाइंट खेल लीजिए, बाद में आउटिंग करें। आप ऊपर से जो देखेंगे तो ये पूरी कितनी प्राचीन है। ये इसकी जो वो सारी चीज़ों को एक सेकंड सर, भैया भैया कैमरा राहुल उल्टा बच्चा ले। किले के पार्टी मॉस्को भी तो है सर, इसमें इसी में मॉस्को भी है। मॉस्को भी है। जो बोलते हैं हो सकता है तो बोल रहा हूँ। हाजी ओ दत्ता जी, सीसीटीवी लगवाने चाहिए इसकी प्रॉपर प्रोटेक्शन के लिए काम। अरे देखो पूरा देखो आपका क्या हाल है। कोई घेर में डाल रहा है, कोई वाला गोबर डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 1 पॉइंट फिरोजपुर हाँ सर। आज संभल आपने फिरोजपुर का किला देखा है, बावी कुएं पर आए हैं, चोर तोते मैंने एक खबर भी देखी है, क्या देखा है यहाँ पे सर? संभल प्राचीन नगर रहा है और इस नगरी में इतिहास से लेकर वर्तमान तक अनेक अवशेष उपलब्ध भी हैं, दिखते भी हैं, और उनको हम संरक्षित करने का, सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी के क्रम में एएसआई की टीम के साथ हम भ्रमण कर रहे हैं। एएसआई प्रोटेक्ट होने के बावजूद भी आज ये पूरे खंडर में तब्दील है, इनका दशा बहुत ही खराब है। एएसआई प्रोटेक्टेड जो फिरोजपुर का किला है वो है, और एएसआई ने वहाँ पे प्रयास भी किया है, वहाँ पे 4 दीवारी की है, उसे सुरक्षित किया है, किंतु उसके बाद भी आसपास के जो लोग हैं उनका रेगुलर वहाँ आना जाना रहता है, टू एंड फ्रो रहता है। करवाया है तो एएसआई उसकी ओर ध्यान देगा। दूसरा, जो नीमसार तीर्थ का कुआं है वो यहाँ का सबसे जागृत कूप है, क्योंकि उसी में जल मिला है, क्योंकि वो तीर्थ भी जागृत है, मुझे लगता है इस कारण से भी वहाँ पे जल मिला है। और मात्र 10 से 12 फीट पर जल है। इसके बाद तोता मैना की जो कब्र है वो भी थोड़ी जीर्ण शीर्ण हालत में, उसी को भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है। और चौथे स्थान के ऊपर जो राजपूत काल की बावड़ी है, जो पृथ्वीराज चौहान के समय में बनी थी, तो वो भी बहुत सुंदर बावड़ी है, अंदर बहुत भव्य भी है। इसको भी सुरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। सर, जिस तरह से ये संभल पृथ्वीराज चौहान जी की राजधानी कही जाती है और उनकी ये उन्हीं की बताई निशानी बताई जाती है बावड़ी कुआं, लेकिन आज ये बड़ी बदहाल स्थिति में है, चोर कुएं के नाम को दे दिया गया है इसको। इतिहास को संजोएगी नहीं तो इतिहास आपको छोड़ देगा। तो इतिहास को पकड़ना भी पड़ता है, इतिहास से सीखना भी होता है, और इतिहास की चीज़ों को भविष्य में बताना भी होता है। जब ये सब चीज़ें होंगी तो आप देखिए पूरे देश के अंदर जो जो स्थान हमारे हैं, मैं तो राजस्थान का रहने वाला हूँ, और राजपूत काल का जो इतिहास है बहुत ही समृद्ध इतिहास है, और सारा संसार घूमने आता है। तो जब हम संभल को सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे
पूरा संसार संभल में भी आएगा भ्रमण के लिए, तीर्थाटन के लिए, पर्यटन के लिए। जिस तरह संभल की ये जो धरोहर है सब विलुप्त होने की कगार पर है, क्या इनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, रखरखाव किया जाएगा आने वाले समय में? बिल्कुल बिल्कुल जीर्णोद्धार किया जाएगा स्टेट आर्कियोलॉजी की टीम के साथ और एएसआई की टीम के सहयोग से। हम इनको बहुत अच्छे से सुरक्षित भी करेंगे, अपनी विरासत को संरक्षित भी करेंगे और भविष्य में सबको बताएंगे भी। अभी और ऐसी कितनी विरासतें होंगी जो मृत अवस्था में विलुप्त हो चुकी हैं, उनको उनका रखरखाव या जीर्णोद्धार वगैरह किया जाएगा? स्थान है। जी जी तोता मैना की कब्र है, वो भी एक स्थान है, वो इसकी गिनती इसमें नहीं होती। जी जी तो ऐसे अनेक स्थान है, अभी तो काउंटलेस मैं कह सकता हूँ। जी। और फाइनली मुझे लग रहा है कम से कम 200-250 स्थान यहाँ पे कम से कम होंगे, जहाँ लोग आएंगे 2-4-5 दिन बताएं। जी हम भी कहेंगे कि भाई एक दिन गुजारें संभल में। सभी कूपों को हम संरक्षित करा रहे हैं। एक कूप जल्दी ही आपके सामने उसका वर्तमान दृश्य प्रस्तुत होगा कि कितना उसका सौंदर्यीकरण और कितना उसकी साथ संभाल और उसको हम संवार रहे हैं। जैसे संभल के फिरोजपुर के किले के अलावा सर एक सोनन का भी किला था, वो भी बड़ा प्राचीन माना जाता है। वहाँ पे भी हम भ्रमण करेंगे, मैं और कप्तान साहब दोनों भ्रमण करेंगे। जी धीरे धीरे भ्रमण कर रहे हैं ताकि